शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, डी डॉलराइजेशन। ये एक ऐसा आइडिया है जो अचानक से दुनिया भर में फाइनेंशियल चर्चा का सेंटर बन गया है। पर इसका असली मतलब क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? चलिए आज इसी टॉपिक को ज़रा गहराई से समझते हैं। देखिए, लगभग 75 सालों से जब से वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ, तब से अमेरिकी डॉलर ही आप कह सकते हैं ग्लोबल फाइनेंस का राजा रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड हो या दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के खजाने, हर जगह डॉलर का ही दबदबा है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या डॉलर की ये बादशाहत अब खत्म होने वाली है? ये वो सवाल है जो आज हर कोई पूछ रहा है, मीडिया से लेकर बड़े बड़े आर्थिक मंचों तक। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पेचीदा सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए, 600%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2023 के पहले 3 महीनों में ही डी डॉलराइजेशन पर सोशल मीडिया में चर्चा 600% तक बढ़ गई। इससे साफ है कि ये मुद्दा अब सिर्फ कुछ इकोनॉमिस्ट्स की बंद कमरों की बहस नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी चिंता बन चुका है जो आम लोगों तक पहुंच गया है। तो सवाल उठता है कि ये सब अचानक से क्यों हो रहा है? डॉलर को लेकर ये चिंता इतनी तेजी से क्यों फैली? चलिए उन वजहों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस ग्लोबल बहस को हवा दी है। देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि रूस पर जो बैन लगे, उसने दिखाया कि डॉलर को एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बाकी देशों को भी लगा कि डॉलर पर हद से ज्यादा निर्भरता उन्हें खतरे में डाल सकती है। इसके साथ ही देशों के बीच बिना डॉलर के नए ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, स्विफ्ट जैसे पेमेंट सिस्टम के विकल्प बन रहे हैं और डॉलर रिजर्व्स में भी गिरावट आ रही है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ऐसा असल में हो भी रहा है। जैसे ब्राजील और चीन, वो अब डॉलर को बीच से हटाकर सीधे अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। और वो अकेले नहीं है, अर्जेंटीना, भारत, मलेशिया जैसे कई देश ऐसे ही कदम उठा रहे हैं। ये एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है जहां देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इन सब बातों और हेडलाइन से हटकर चलिए जरा असलियत को समझते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो किसी करेंसी को इतना पावरफुल, इतना राजा बनाती है? किस बुनियाद पर किसी करेंसी का पूरा साम्राज्य टिका होता है? असल में किसी भी बड़ी करेंसी की ताकत को 3 पिलर्स पर तौला जा सकता है। पहला, ट्रेड में उसका इस्तेमाल कितना होता है। दूसरा, ग्लोबल फाइनेंसिंग में उसकी भूमिका क्या है। और तीसरा, सेंट्रल बैंक्स उसे अपने रिजर्व में कितना रखते हैं। इन्हीं 3 पैमानों पर हम डॉलर को परखेंगे। तो चलिए अब इन 3 पिलर्स के हिसाब से डेटा को देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या वाकई डॉलर की गद्दी उतनी हिल रही है जितना कहा जा रहा है। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। दुनिया का करीब करीब आधा ट्रेड डॉलर में होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि ग्लोबल ट्रेड में अमेरिका का खुद का हिस्सा सिर्फ 15% के आसपास है। मतलब डॉलर का दबदबा उसकी अपनी इकोनॉमी से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये इसका पहला और सबसे मजबूत पिलर है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यानी दुनिया भर में कर्ज देने लेने पर। यहां भी डॉलर का ही बोलबाला है। चार्ट में साफ दिख रहा है कि यूरो और येन के मुकाबले डॉलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। थोड़ी बहुत कमी के बावजूद जब दुनिया को पैसा उधार लेना होता है तो वो आज भी डॉलर की तरफ ही देखती है। तो पहले 2 पिलर्स तो एकदम मजबूत दिखते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है जब हम तीसरे और आखिरी पिलर को देखते हैं, यानी सेंट्रल बैंक रिजर्व को। तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें कुछ दरारें दिख रही हैं। और ये रहा वो नंबर जो सारी बहस की जड़ है। पिछले 20-22 सालों में दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के पास जो डॉलर रिजर्व हैं, वो 72% से गिरकर 58% पर आ गया है। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक साफ और लगातार गिरावट का ट्रेंड है और डी डॉलराइजेशन की बहस का सबसे बड़ा सबूत भी। लेकिन इस गिरावट के बावजूद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसा कि अमेरिका के पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी लैरी समर्स ने कहा था, वे जाएंगे कहां? असल में आज डॉलर की जगह लेने के लिए कोई दूसरा उतना भरोसेमंद और मजबूत विकल्प है ही नहीं। देखिए, दो बड़े दावेदार हैं, यूरो और चीन का रेनमिनबी। पर दोनों के साथ अपनी अपनी दिक्कतें हैं। यूरोजोन अपनी अंदरूनी स्ट्रक्चरल समस्याओं से जूझ रहा है और दूसरी तरफ चीन की करेंसी अभी भी पूरी तरह से कन्वर्टेबल यानी आज़ाद नहीं है और उसके फाइनेंशियल मार्केट उतने गहरे और खुले नहीं हैं जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी के लिए ज़रूरी हैं। तो इन सब आंकड़ों और तर्कों का मतलब क्या निकलता है? पैसे का भविष्य आखिर कैसा होगा? चलिए अब इन सभी बातों का निचोड़ निकालते हैं और आगे की तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि तमाम चुनौतियों और घटती हिस्सेदारी के बावजूद फिलहाल तो डॉलर का राज कायम रहने वाला है। वजह यह नहीं कि डॉलर परफेक्ट है, बल्कि यह है कि इसका कोई मजबूत विकल्प ही मौजूद नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की है, दुनिया बदल रही है। भले ही डॉलर आज राजा हो, पर कई देश मिलकर एक नई फाइनेंशियल दुनिया की नींव रख रहे हैं जो कम डॉलर सेंट्रिक हो। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, क्या हम इतिहास के उस मोड़ पर हैं जहां दुनिया का आर्थिक नक्शा हमारी आंखों के सामने ही धीरे धीरे बदल रहा है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही